दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं INVT के GoTrice 200A BFD की प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमने जो है वो कोई भी कनेक्शन नहीं किया है। इस BFD को हम ये जो रन और स्टॉप की है ना, इसी से जो है इस BFD को स्टार्ट और स्टॉप करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है और इसी स्टार्ट और स्टॉप से इस BFD को स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो पोटेंशियोमीटर लगा है ना, इसी पोटेंशियोमीटर से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसे कम और ज़्यादा करेंगे। तो चलिए प्रोग्रामिंग में जाने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम की को प्रेस करना, उसके बाद P00 आएगा, उसके बाद आपने एंट्री की को प्रेस करना है। आप देख सकते हैं एंट्री की को प्रेस किया तो इसमें P00.00 आ गया है इसमें। इसके बाद आपने P00.01 वाले पैरामीटर में जाना है। ये जो पैरामीटर है ना, ये सोर्स ऑफ रनिंग कमांड का है। तो आप देख सकते हैं इस पैरामीटर में जो है वो 0 वैल्यू सेट की है। 0 यानी कि जो BFD है, ये इस BFD के ऊपर ये जो रन और स्टॉप की है ना, यहाँ से ये चालू और बंद होगी। अगर आप इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सेट कर देते हैं तो ये एक्सटर्नल टर्मिनल से चालू और बंद होगी। तो चलिए दोस्तों, इस पैरामीटर में 1 की जगह मैं 0 वैल्यू सेट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं इस पैरामीटर से मैं बाहर आ गया हूँ। इस BFD को इस की से चला के देखेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रन की को प्रेस किया तो ये जो BFD है वो स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही दोस्तों इसकी जो स्टॉप की है ना, इसको प्रेस करूंगा तो ये जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होने लग जाएगी। ये जो BFD है वो बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्टॉप की को प्रेस किया तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो रही है और ये जो BFD है वो बंद हो गई है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद इसका जो पैरामीटर है उसमें जाते हैं। आप देख सकते हैं ये P00.1 वाले पैरामीटर था, उसमें 0 वैल्यू सेट की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P00.03 वाले पैरामीटर में जाना है। ये जो पैरामीटर है ना, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का है, बेस फ्रिक्वेंसी का दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें 50 हर्ट्ज सेट किया है। ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, आप इसमें कम नहीं कर सकते हैं, इसमें इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्क्रॉल की को प्रेस करके इसके 5 पे आया हूँ, आप देख सकते हैं अब की को प्रेस करके मैं इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 150 तक लेके 170 तक कर दिए दोस्तों, लेकिन ये फ्रिक्वेंसी जो है 50 से नीचे नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं डाउन की को प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 से नीचे नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों इसका जो नेक्स्ट वाला पैरामीटर है ना, P00.04 वाला पैरामीटर, उसमें जाके हम इस फ्रिक्वेंसी को कम करेंगे तब जाके ये जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी 50 से। तो आप देख सकते हैं इस P00.04 वाले पैरामीटर में जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही है लेकिन बढ़ नहीं रही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें जितना आप जो है वो कम डालेंगे, जिसकी P00 वाला पैरामीटर है ना, ये अपर फ्रिक्वेंसी का है कि अपर फ्रिक्वेंसी कितना रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 50 हर्ट्ज सेट किया हुआ है दोस्तों। एक बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो अपर फ्रिक्वेंसी है इसमें 50 हर्ट्ज सेट किया हुआ है, लो हो रही है लेकिन कम नहीं हो ना, सॉरी ज़्यादा नहीं हो रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं 50 से ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि P00.03 वाला जो पैरामीटर है उसमें जो है वो फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के रखेंगे। फिर देखते हैं कि ये जो P004 वाला पैरामीटर है ना, उसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ती है या नहीं। तो चलिए आप देख सकते हैं P00.03 वाले पैरामीटर में आ गए हैं। उसके बाद स्क्रॉल की को प्रेस करके इसके जो 5 है ना, इसको दोस्तों आगे बढ़ाएंगे जितना भी आप अपना हिसाब से रखना चाहे। चलिए इसको 80 रख देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी जो 80 रख दिया। अब इसके बाद P00.04 वाले पैरामीटर में आ गए हो, जो कि हमने 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सेट की हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों अब ये जो फ्रिक्वेंसी है ना 50 हर्ट्ज से बढ़ जाएगी, 80 तक जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल की को प्रेस करके मैं इसके 5 पे आया हूँ। आप देख सकते हैं 80 से ये ज़्यादा नहीं हो रही, 80 से ये ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमने जो P003 वाला पैरामीटर है ना उसमें 80 फ्रिक्वेंसी सेट की है। अब आप देख सकते हैं ये 80 से ज़्यादा नहीं हो रही है, 80 से कम हो रही है लेकिन 80 से ज़्यादा नहीं हो रही है। तो चलिए इसको 50 ही रख देते हैं P004 वाले पैरामीटर में उसमें। उसके बाद P003 वाला जो पैरामीटर है ना, इसमें भी हम 50 हर्ट्ज ही सेट कर देंगे। तो दोस्तों आप एक बात समझ गए होंगे कि जैसे कि P003 वाले पैरामीटर जो है वो उसमें जितनी वैल्यू सेट करेंगे उतनी ही आप P004 वाले पैरामीटर में पाएंगे। अगर आपने कम रखनी है तो जो है वो पहले आपको P004 वाले पैरामीटर में वैल्यू सेट करना पड़ेगी, उसके बाद P003 वाले पैरामीटर में डालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पैरामीटर है ना P005 वाला पैरामीटर, ये इसकी लोअर वाली फ्रिक्वेंसी का है, तो मैक्सिमम मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसे बोलते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें 00 सेट किया हुआ है। अब अपने हिसाब से इसकी जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
तो इसमें हम 0 ही रहने देंगे। उसके बाद चलिए एंट्री की को प्रेस करके इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं, P00.06 वाले पैरामीटर में। ये जो पैरामीटर है ना, ये सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कमांड का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो फ्रिक्वेंसी आप इस पोटेंशियोमीटर से कम करना चाहते हैं या फिर अप और डाउन की से, तो जैसे ही आप देख सकते हैं इस पैरामीटर में मैंने एंट्री की को प्रेस किया, तो इसमें जो है वो 00 वैल्यू सेट किया है, यानी कि अप और डाउन की से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम और ज़्यादा होगी। अगर आप इस पोटेंशियोमीटर से फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो दोस्तों इस पैरामीटर में जो है वो आपको वैल्यू 1 वैल्यू सेट करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो मैंने 1 वैल्यू सेट कर दिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप एंट्री की को प्रेस कर दिया और इससे बाहर आ गए इन पैरामीटर से। चलिए मैं अब इस वेबडी को स्टार्ट करता हूँ और इसकी फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी को मैं वैसे ही चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसकी पोटेंशियोमीटर को घुमा रहा हूँ तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम और ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ रही है, 50 हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है वो ये फ्रिक्वेंसी जो है वो पैरामीटर है वो वर्किंग करता है, P00.06 वाला पैरामीटर। इसमें जो है वो हमने 1 सेट कर दिया ना 00 सेट कर दिया दोस्तों, ताकि ये अप और डाउन की से जो फ्रिक्वेंसी है वो कम और ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अप और डाउन की को प्रेस करा तो फ्रिक्वेंसी कम और ज़्यादा हो रही है। पोटेंशियोमीटर से ये फ्रिक्वेंसी जो है वो कम और ज़्यादा नहीं हो रही है। वैसे दोस्तों अगर आप इस पैरामीटर में इस बैटरी की फ्रिक्वेंसी जो है एक्सटर्नल टर्मिनल से कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको इस पैरामीटर में जो है वैल्यू है वो 2 या 3 सेट करना पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो है वो सेट कर लीजिएगा दोस्तों, जिस हिसाब से आपकी फ्रिक्वेंसी को आप सेट करना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें 2, 3 जो भी सेट करना चाहें वो अपने हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है ना दोस्तों वो P00.11 वाले पैरामीटर में जाना है। तो आप देख सकते हैं अप की को प्रेस करके मैं इसके P00.11 वाले पैरामीटर में आ गया हूँ। एंट्री की को प्रेस किया है तो ये जो पैरामीटर है दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 10.0 सेट किया हुआ है, यानी कि दोस्तों ये 10 सेकंड इसमें इसकी जो एक्सीलेशन टाइम सेट किया हुआ है। जब आप एफडी को स्टार्ट करेंगे तो 10 सेकंड में ये एफडी जो है वो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक पहुँचेगी। आप देख सकते हैं मैंने जैसे इस वेबडी को स्टार्ट किया तो ये 10 सेकंड में जो है वो वेबडी 50 सेकंड तक पहुंचेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही दोस्तों ये 32 हो गई है, जैसे ही 10 सेकंड होंगे तो ये फ्रिक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज पहुंच जाएगी। तो ये एक्सीलेशन टाइम होता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं दोस्तों जितने भी टाइमिंग आपने रखनी है। तो उसके बाद चलिए अब इस पैरामीटर में जाते हैं। P00.11 वाले पैरामीटर में हमने 10 वैल्यू सेट करी है। आप अपने हिसाब से जितना रखना चाहे उतने सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। P00.12 वाले पैरामीटर में 12 वाले पैरामीटर में जाएंगे। ये जो पैरामीटर है ना डीएक्सीलेशन टाइम का, आप देख सकते हैं इसमें भी 10 सेकंड सेट किया हुआ है। डीएक्सीलेशन टाइम वो होता है ना जब आप वेबडी को स्टॉप करते हैं तो वो स्टॉप होने में 0 स्पीड आने तक कितना समय लेगी, वो ये डीएक्सीलेशन टाइम होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी सेम टाइम ही डाला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं P0 वाले ग्रुप से बाहर आ गए। उसके बाद P02 वाले ग्रुप में जाना है और उसके बाद P02 वाले ग्रुप में जाकर P02.1 वाले पैरामीटर में जाना है। ये जो पैरामीटर है ना ये किलोवाट का, तो आप देख सकते हैं इसमें 2.2 किलोवाट जो है वो सेट किया हुआ है। हमारी ये जो BFD है ना ये भी 2.2 किलोवाट की, आप देख सकते हैं इसमें 2.2 किलोवाट लिखा हुआ है इसकी डिटेल पे। तो हमने इस पैरामीटर में जो है वो 2.2 किलोवाट सेट कर दिया, क्योंकि हम इसमें जो मोटर लगाने वाले हैं वो भी 2.2 किलोवाट की ही है। तो आप अपने हिसाब से जितने आपकी मोटर रहेगी उतने आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे P02.2 वाले पैरामीटर में। ये जो पैरामीटर है ना ये फ्रिक्वेंसी का है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 50 हर्ट्ज मैंने डाल दिया है। ये जो मोटर की डिटेल होती है ना दोस्तों वो सब इसमें अपने डालनी होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है P02.03। ये पैरामीटर दोस्तों मोटर की आरपीएम का है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मोटर है वो 1400 आरपीएम की है, तो हमने इसमें 1400 डाल के रखा हुआ है। अगर आपकी मोटर जो है वो मान लीजिए 1440 की है तो आप अपने हिसाब से दोस्तों इसमें जैसे कि अप और डाउन कीजिए, स्क्रॉल की को प्रेस करके और 1440 जो है वो सेट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें जो है वो मैंने 1440 सेट कर दिया। उसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो मेरी जो मोटर है दोस्तों वो 1400 आरपीएम की है, तो मैं इसमें जो है वो 1400 ही सेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 1400 सेट कर दिया है।
उसके बाद इंटर की को प्रेस करके नेक्स्ट में जाएंगे P02.04 वाले पैरामीटर में। ये जो पैरामीटर है ना मोटर की वोल्टेज का है कि आपकी जो मोटर है वो कितने वोल्टेज पे चलेगी। तो आप देख सकते हैं 3 फेस की मोटर है, 3 फेस का VFD है, तो इसमें जो हमने 415 वोल्टेज जो वो सेट कर दी है। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है दोस्तों P02.05। ये जो पैरामीटर है ना ये एम्पेयर का है, तो मोटर की कितना लोड लेगी, कितना उसकी जो मैक्सिमम लोड की कैपेसिटी है वो कितनी है। तो इसमें हमने 5 एम्पेयर जो है वो सेट करी है। तो इस ड्राइव की जो फुल लोड कैपेसिटी है वो भी 5 एम्पेयर ही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको ड्राइव पे भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ड्राइव है वो भी 5 एम्पेयर ही दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार जो है दोस्तों इसमें आप पैरामीटर जो है वो सेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सेव कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों इस VFD के जो पैरामीटर है वो सेट होते हैं।